मैंने कल वीडियो पर दिया था राम का विधान, राम का दंड विधान, राम का दंड विधान। आज पूरे भारत में एक ही चीज़ है, कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट में, कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की बहाली करो और इनके बारे में कुछ भी कहना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश शुक्ला जी जब रिटायर किए तो उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से बताए थे कैसे कैसे किस व्यवस्था के तहत जो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सत्ता में है, उसके विरुद्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी। उनके विरुद्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी। वे हत्या दर हत्या करते रहे और वे अपना सामान्य जिंदगी जीते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राम का दंड विधान कुछ अलग है। जब भगवान राम वनवास काट करके आए अयोध्या तो पुनः शंकर जी भी आ गए वहाँ पर। कहा कि सो हे प्रभु, आपका राज्याभिषेक होगा और हम अपनी आँखों से देखेंगे। तो पुनः राम का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। तो कौशल्या माता ने को मन में उद्गार व्यक्त हुआ। उन्होंने उसके बाद शंकर जी को निमंत्रण दिए। तो शंकर जी आए, वहाँ उनके यहाँ भोजन करने के 56 प्रकार का भोग बना। शंकर जी को कौशल्या माता ने अपने हाथों से खिलाए, वे संतुष्ट हो गए। तो शंकर जी ने कहा कौशल्या माता से, हे माते, खाना तो कहना ही मुश्किल है कितना सुंदर था, लेकिन आज के ज़माने में कोई किसी को खिलाता नहीं है बिना स्वार्थ के। कोई धर्म भी लोग नहीं करता है। आपका कुछ तो होगा, आपने हमको याद किया। आगे हाँ, देखिए उन्होंने कहा आप तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा, अपनी परिस्थिति को आपको ही बोलना पड़ेगा। कहा कि राजा दशरथ को तो 4 पुत्र हैं, राजा दशरथ को 4 पुत्र हैं, हमको तो एक ही पुत्र है, हमको एक ही पुत्र है, राजा दशरथ को 4 पुत्र है। तो राम को इतनी बड़ा शादी का हो गया, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा कि नहीं, इस वातावरण में कौशल्या माता आवेश में आ गई। वह कोई भी माता अपने पुत्र का अहित नहीं सुन सकती है। कौशल्या माता आवेश में आ गए। कहा कि आप कौन है मैं जानती हूँ, राम कौन है मैं जानती हूँ, और आप कहते हैं राम को पुत्र नहीं होगा। तो शंकर जी ने संभाला बात को, कहा कि राम को पुत्र होगा लेकिन इस घर में नहीं होगा। कौशल्या माता तो आवेश में थी। उन्होंने कहा राम के पुत्र होने से हमको मतलब है नो कि बल्कि इस घर में हो कि जंगल में हो, राम को पुत्र होना चाहिए। और राम मेरा राजा दशरथ का प्रथम पुत्र है, तो राम को पहले पुत्र होना चाहिए, फिर उनके सभी भाई को
पुत्र होना चाहिए। अगर राम को पुत्र विलम्ब से होता है, अन्य भाइयों को हो जाता है पहले, तो वंश की मर्यादा कलंकित होती है, वंश के विकास में अवरोध पैदा होता है। तो राम को पहले पुत्र होना चाहिए और फिर सभी भाई को पुत्र होना चाहिए। शंकर जी ने कहा, माते राम को पुत्र अवश्य होगा, लेकिन कौशल्या माता ने कहा हमको राम के पुत्र होने से मतलब है, वह जंगल में हो या जहाँ भी हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर राम को पुत्र हुआ। तो राम का दंड विधान, राम तो लवकुश बन गए। भगवान राम जब राज्याभिषेक हुआ तो घोड़ा छोड़ा गया, जो दसों दिशा में गया, पहले नियम था। तो उसको लवकुश ने भगवान राम के घोड़ा को पकड़ लिया। तो भरत जी, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, जितने भी सेनापति थे भगवान राम के, लक्ष्मण जी, सभी के सभी वहाँ गए। कहा कि सबों से युद्ध हो गया, लवकुश को सभी मूर्छित हो गए। लवकुश की सुरक्षा में हनुमान जी खुद बैठे हुए थे वहाँ पर। लवकुश की सुरक्षा में हनुमान जी बैठे हुए थे। वे बच्चे के साथ किलकारी करते थे। सीता माता और भगवान राम अलग से ही सारी खेल को यह देख रहे थे, बच्चे हमारा किस प्रकार से काम कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तब जब सभी मूर्छित हो गए तो राम को संवाद गया कि भाई आपके भाई समेत सारा का सारा व्यवस्था चौपट हो गया, आपके सभी सेनापति घायल हो गए हैं। यहाँ तक कि राम, लक्ष्मण भी, भरत भी, शत्रुघ्न, सभी की सभी, राम को आवेश आया। राम वहाँ आए तो कहा कि लव और कुश पे तुम्हारा क्या तात्पर्य है, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। कहा कि कुश ने कहा हमको राम कौन है, हमको घोड़ा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम राम से पूछेंगे उसने एक अपनी ही पत्नी का परित्याग क्यों किया, हम उसको पूछेंगे ये बात, हमको पूछने का राइट है। उसने कहा। उस वक्त वाल्मीकि ऋषि आ गए, वहाँ पर सीता माता आ गई। राम के क्रोध से सभी के सभी अलग रहे। तो राम ने पहले सुग्रीव को पीटे, कहा कि जिस नारी को तुमने कई एक बार माता करके संबोधित किया, उस नारी को तुमने अपनी पत्नी बना के रखा। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। जब बाली का वध हो गया तो उसकी पत्नी का नाम तारा था। उसको भी सुग्रीव ने राज्य जब आपको प्राप्त होगा तो आप अंधे हो जाइएगा। जवान यौवन जर किसे नहीं बलकावा, मक्षर काहे कलंक लावा, चिंता सांपन को नहीं खाए, केन पद पाए बोगाया। पद पाने से बड़े बड़े बोगा जाते हैं। तो सुग्रीव से कहा, जिस नारी को तुमने कई बार माता कह के पुकारा, उसको पत्नी बना के रखा, उनको खूब पीटा। लक्ष्मण को कहा, तुमने राम का आदेश मान करके सीता को जंगल में पहुंचा दिया, तुमने विरोध क्यों नहीं किया राम का? तुम्हारे घर से नारी का बहिष्कार किया जाता है। तो तुम राजा था, अपने भाई
से अब तुम युद्ध करता, अपनी बात को सिर्फ राम के आदेश को मान लिया कि तुम जंगल में पहुंचा दिया। तुमने एक नारे का सम्मान करने के लिए अपना स्टैंड नहीं लिया। लक्ष्मण जी भी अब तो जो कुकर्म राम के रहते हुए भी किया, उसको भी भगवान राम ने लवकुश बन करके दंडित किया। पहले पीटे लवकुश बन करके, फिर राम ने सबको समझाया कि तुमने कहाँ कहाँ अपराध किया। आज आप सत्ता में रहिए तो कोई अपराध नहीं है। मर्डर केस का अभियुक्त पूरे देश में, बिहार में बाग बाग है, बाग बाग है। और सुशांत सिंह राजपूत को का केस को इग्नोर किया जाता है। ये जो रिटायर किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक समय में ये 70 मुकदमे को प्रत्येक दिन देखते थे। कहते थे आज मैंने घर से कह दिया है तो हम लेट नाइट आएंगे, हमको केस की सुनवाई करना है। जब चीफ जस्टिस बन गए तो केस को बैठे रहे। उन लोगों का केस को एक दिन में 3 बार सुने, तिस्ता तलवा और जावेद का, और सैकड़ों हजारों केस को अनसुनी करते करते निकल गए। तो राम का दंड विधान ये है, जो आप सुधा वृष्टि हुई दोहु दलमाही, जिए भालू नहीं कब निश्चर नाही। तो राम का दंड विधान है, राम का आचरण को स्वीकार कीजिए, राम का रामायण को पढ़िए। और आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं और ये जो कहते हैं राम का दंड विधान, रावण का राम विमुख या हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। इस सत्ता में आप बैठे हुए हैं और आप गलत कर रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको राम के राज्य में आपका भी हिसाब किताब किया जाएगा। अच्छे से क्या, थोड़ा सा चूक नहीं होगा, थोड़ा सा भी चूक नहीं होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका हिसाब किताब किया जाएगा। इसलिए राम से डरिए, मोहम्मद पैगंबर से डरिए, जीसस क्राइस्ट से डरिए, भगवान बुद्ध से डरिए और उनके धर्म ग्रंथों को पढ़िए। राम का दंड विधान ये इस्लाम का कानून हो कि हिंदू का कानून हो या जितना भी बड़ा कानून है देश में, सभी देशों में अलग अलग कानून है और सबका एक ही है, जनता का कल्याण। तो उनका दंड विधान बहुत कड़ा है, राम का दंड विधान बहुत कड़ा है। इस पर आप थिंकिंग कीजिए, रावण का क्या हश्र हुआ। तो भारत सरकार को हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहिए, राम के दंड विधान के मुताबिक सजा होनी चाहिए। राम के दंड विधान के मुताबिक जब किसी नारी का आप बहला फुसला खा के शादी कर लेते हैं, उसका यौन शोषण कर लेते हैं और फिर काट के फेंक देते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, दिन में उजाला में होता है हत्या, और आजीवन कारावास करने में भी बहुत भारी कष्ट होता है। सत्ता में बैठा व्यक्ति चश्मा लगा कर देखता है कि हम अपने को तो बचा लिए ना, हमारा आदमी तो बच गया ना। लेकिन यहाँ आपको राम का दंड विधान और हनुमान जी का मोटका गदा दोनों की मार पड़ेगी तो आप कहीं नहीं बच पाइएगा, आपका कुर्सी वैसे रहेगा और आपको इस प्रकार से हनुमान जी की पिटाई लगेगी। राम का जो बाण चलेगा तो परशुराम भी नहीं बच पाए, पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया और जितने भी दुष्ट हृदय के लोग थे सारे के सारे सर्वनाश हो गया। तो राम का दंड विधान बहुत कड़ा है, उनसे डरिए। थैंक्स।